कोरियाई किम बनी शाहजहांपुर की बहू 4 साल पहले काम की तलाश में दक्षिण कोरिया गए थे सुखजीत। कॉफी शॉप में कैसे हुई मुलाकात और हुआ प्यार, आपको बताएंगे कि पति सुखजीत सिंह ने क्या कहा, किम को यहाँ का क्या सर्वाधिक पसंद है और उन्हें कौन सी भाषा आती है। तो खबर में अंत तक बने रहें, आपको बताएंगे इन सभी सवालों के जवाब को। दरअसल पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीडिया की लव स्टोरी तो सोशल मीडिया पर अब भी छाई हुई है। इसी बीच बॉर्डर पार की प्रेम कहानियों में एक और अब कड़ी जुड़ गई है। नई कहानी यूपी के शाहजहांपुर से आई है, जहां दक्षिण कोरिया की युवती किम्बोनी अपने प्रेमी सुखजीत सिंह से मिलने के लिए 7 समुद्र पार कर भारत पहुंच गई और फिर दोनों ने एक साथ सिख रीति रिवाज से शादी कर ली। दोनों की प्रेम कहानी दक्षिण कोरिया की एक कॉफी शॉप में शुरू हुई थी, क्योंकि उसी कॉफी शॉप में कोरियन लड़की किम्बोनी भी काम करती थी। दोनों में दोस्ती हुई और समय के साथ उनकी दोस्ती प्रेम कहानी में बदल गई, मगर सुखजीत को 6 महीने के लिए भारत लौटना पड़ा। किम्बोनी को सुखजीत से बिछुड़न जब बहुत सताने लगी तो वह एक दोस्त की मदद से दिल्ली पहुंची, फिर वहां से शाहजहांपुर चली गई और सुखजीत से मिलने का उसका अरमान पूरा हो गया। सुखजीत सिंह के घर पर भावनात्मक पुनर्मिलन ने उनके परिवारों को खुशियों से भर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस जोड़ी ने 16 अगस्त को अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए एक गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज निभाते हुए शादी कर ली। सुखजीत ने अब दक्षिण कोरिया में किम के साथ नया जीवन शुरू करने के अपने इरादे का खुलासा भी कर दिया है। फिलहाल 3 महीने के पर्यटन वीजा पर भारत आई किम्बोनी का शाहजहांपुर में 1 महीना पूरा हो गया है और वह आने वाले हफ्तों में दक्षिण कोरिया लौटने के लिए तैयार है, जबकि सुखजीत सिंह 3 महीने बाद उसके साथ जाना चाहता है। दोनों परिवार दक्षिण कोरिया और भारतीय संस्कृतियों के मिलन का जश्न मना रहे हैं। प्यार की यह अंतर्राष्ट्रीय कहानी हाल ही की 2 घटनाओं के तुरंत बाद सामने आई है, जो दिखाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। पहले एक विवाहित भारतीय महिला अंजू अपने फेसबुक दोस्त से मिलने पाकिस्तान गई। दोनों में प्यार हो गया और अब दोनों शादीशुदा हैं। दूसरे मामले में पाकिस्तान से सीमा हैदर गेमिंग प्लेटफॉर्म पबजी पर मुलाकात के बाद अपने साथी सचिन के साथ रहने के लिए भारत आ गई। फिलहाल यह विदेशी दुल्हन क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि पति सुखजीत सिंह ने क्या कुछ बताया है। सुखजीत सिंह ने कहा कि उनका परिवार चाहता है कि बहू इंडिया में उनके साथ रहे, लेकिन भविष्य को देखते हुए हम दोनों ने दक्षिण कोरिया में बसने का मन बनाया है। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले काम की तलाश में साउथ कोरिया गए थे। वहां एक कॉफी शॉप में काम मिला था। बाद में किम्बोनी भी उसी शॉप में काम करने आई थी। हम दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हुआ। तब तक हमें कोरियाई भाषा आने लगी थी। बातचीत होते होते रिलेशनशिप में बदल गई। 4 साल तक हम दोनों रिलेशनशिप में रहे। छुट्टी लेकर घर वापस आए थे। उसके 2 महीने बाद किम्बोनी भी शाहजहांपुर आ गई। 18 अगस्त को पुलवामा के नानक बाग में दोनों ने सिख रीति रिवाज से शादी कर ली। यहाँ के चावल और नूडल्स सर्वाधिक पसंद है। सुखजीत ने बताया कि किम को चावल और नूडल्स पसंद हैं। किम को दक्षिण कोरिया का मुख्य भोजन मछली समेत जलीय जंतु भी पसंद है। सुखजीत सिंह की पत्नी किम्बोनी भी पूरी तरह मांसाहारी हैं, लेकिन यहाँ उन्हें चावल और नूडल्स सर्वाधिक पसंद है। बताया कि उनकी पत्नी ने यहाँ अभी तक नूडल्स ही बनाए हैं। भारतीय व्यंजन बनाने की विधि को सीख रही हैं। आपको बता दें कि सिर्फ कोरियन भाषा आती है, हिंदी पंजाबी के कुछ शब्द आते हैं उनको समझ में। सुखजीत ने बताया कि उनकी पत्नी किम को सिर्फ कोरियन भाषा आती है, हिंदी पंजाबी के कुछ शब्द ही बोल पाती हैं। इस कारण वह स्वयं दुभाषीय के रूप में संवाद में मदद करते हैं, लेकिन संकेतों की भाषा पूरी तरह समझ लेने की वजह से स्वजनों से संवाद में कोई असुविधा नहीं हो रही है। सुखजीत ने बताया कि बच्चे होने पर दक्षिण कोरिया में बसने का मन बनाया है, क्योंकि वहाँ का माहौल भी यहाँ की तरह शांति प्रिय है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा धर्म जात का विवाद भी नहीं है। 4 साल तक हम दोनों रिलेशनशिप में रहे। यहाँ किम को पंजाबी कल्चर और पंजाबी गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन पसंद आ रहा है। यहाँ किम के लिए सब कुछ अलग है। हम लोग सुबह में नाश्ता करने के बाद तैयार हो जाते हैं, फिर खेतों में घूमने के लिए जाते हैं। शादी हो चुकी है। कुछ दिनों में दोनों लोग कोरिया चले जाएंगे। भविष्य में कोरिया में ही बसने का प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमो टीवी भारत।